वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग ऑटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वलीनता। हम लोग जो है ऑटिज्म को शुरू करते हैं, फिर ऑटिज्म होता क्या है, फिर साथ में इसका हिस्ट्री देखेंगे और कुछ कुछ जो है सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, तो ऑटिज्म को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको जो है साथ साथ में जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोला जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको स्पेक्ट्रम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है पर्सन टू पर्सन जो है इसका जो है डिग्री जो है चेंज होता है। ठीक है, इसका जो है सेवरिटी ऑफ सिम्टम जो है हमेशा जो है वो चेंज रहता है हर एक पर्सन के लिए। ठीक है, इस कारण से इसका जो है नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोला जाता है। और इसका जो अभी हम लोग जो देखे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड द सेवरिटी ऑफ सिम्टम्स आर डिफरेंट इन ईच पर्सन, मतलब हर एक व्यक्ति में, ठीक है, उसका जो सिम्टम्स होगा वो अलग अलग होगा। इसके बाद फिर जो है इसमें मेनली होता क्या है ऑटिज्म में, तो ये जो है इसको किसको इफेक्ट करता है, ये कम्युनिकेशन और बिहेवियर को। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब कि जो है वो समय के साथ जो है उसका डिग्री जो है बढ़ भी सकता है, उसका जो है सेवरिटी जो है वो बढ़ भी सकता है, फिर जो है या फिर कम भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में जो इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, मतलब कि जो भी ऑटिज्म के पेशेंट होंगे वो जो है अच्छे से अपने जो है सामने वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ में उनके जो है बिहेवियरल जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। इसके बाद हार्ड टू एक्सप्रेस इन सोशल सिचुएशन, मतलब सामाजिक तौर पे जो है उतने अच्छे से जो है एक्सपोज्ड नहीं होंगे। ठीक है, वो अपने आप को जो है लोगों के बीच में वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद फिर जो है इसमें क्या बोलता है कि जो ऑटिज्म से के जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो वो कुछ कुछ जो उनका जो इंटरेस्ट के जो कुछ कुछ काम होते हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें उनका जो है नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है, और साथ साथ में जो उस चीज़ में जो है पैशनेट भी होते हैं। ठीक है, मतलब वो उस काम को जो है करने में बहुत ज़्यादा ही रुचि दिखाते हैं। इसके बाद फिर है रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। वो उस उनमें क्या होता है कि जो उनका इंटरेस्ट जो है पूरा एक तरह से जो है लिमिटेड होता है। ठीक है, कि वो जो है ज़्यादा कुछ जो है उनको जो है कुछ अलग करने के लिए अगर आप बताओगे तो वो करेंगे नहीं। ठीक है, और उनमें क्या होता है रिपीटेटिव बिहेवियर्स, मतलब एक ही काम को जो है बार बार वो जो है रिपीट करते रहेंगे। जैसे कुछ भी, जैसे हाथ अगर हिला रहे हैं तो लगातार वो हाथ ही हिलाते रहेंगे। कुछ भी जैसे कोई एक काम अगर उनको पसंद आ गया तो उसी को जो हमेशा वो रिपीट करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर सामने जो है आप उसको जो है 5 या 10 खिलौने अगर सामने रख देते हो, तब फिर वो क्या करेंगे, जो प्रॉपर जो है उसी खिलौने को जो है कोई जो उनको एक इंटरेस्ट वाला एक जो खिलौना है जो उनको जो है ज़्यादा पसंद हो रहेगा, उस खिलौने से वो ज़्यादा खेलते रहेंगे। ठीक है, बाकी सारे खिलौने को ध्यान भी नहीं देंगे। अब हम लोग इसके हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री में क्या है कि जो सबसे पहले जो है 1911, ठीक है, 1911 में यूगेन ब्ल्यूलर एक साइकेट्रिस्ट थे, तो वह जो है सबसे पहले ऑटिज्म के टर्म को जो है डिफाइन किए। ठीक है, ऑटिज्म टर्म का जो है यूज किए हैं सबसे फर्स्ट टाइम। इसके बाद फिर जो है 1943 में जो है एक जो डॉक्टर है लियो कैनर, ठीक है, तो वो जो है इसको जो है डायग्नोज करने के लिए जो है इस टर्म का जो है यूज करते हैं। ऑटिज्म का जो है आखिर वो डायग्नोज, मतलब जो भी ऑटिज्म के बारे में जो बताया गया था उसको अब जो है कैसे डायग्नोज करेंगे उसके लिए जो है यूज करते हैं। तो वह जो है क्या करता है 11 बच्चों पे, ठीक है, प्रॉपर जो है 11 बच्चों पे वो अपना जो है वो उसको जो है हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, उसका जो है इलाज चल रहा होता है वो उनके क्लिनिक में। तो उसमें ये देखते हैं कि जो है कुछ कुछ बच्चे जो है उसमें क्या क्या फीचर्स शो करते हैं। डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, मतलब को जो है सामाजिक तौर पे वो अच्छे से जो है इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। और फिर डिफिकल्टी इन अडेप्टिंग टू चेंजेस इन रूटीन्स, मतलब जो उनका जो आदत बन चुका है उसमें अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तब फिर वो उस चीज़ में जो हो जल्दी से अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी जो मेमोरी भी जो है अच्छी होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो सेंसिटिविटी टू स्टिमुली, मतलब कि अगर उनको जो है साउंड जो है अचानक से और कहीं तेज कर दिया गया किसी भी साउंड, या फिर कोई जो है अचानक से किसी साउंड को जो है वो कम कर दिया गया नॉर्मल से, तब फिर वो उस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके बाद फिर है रेजिस्टेंस एंड एलर्जीज टू फूड। ठीक है, किसी भी भोजन को लेके जो है एलर्जी होती है, या फिर जो उसके मतलब वो लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब कि जो अगर उनको जो है ये खाना अगर पसंद है तब फिर सिर्फ उसी खाने पे जो है वो ज़्यादा वो लिमिटेड हो जाते हैं। अगर उनको आप कुछ जो है नया चीज़ अगर खाने के लिए दोगे तब फिर वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, और उसके बाद फिर जो है कुछ कुछ खाने से उनको एलर्जी भी होती है। इसके बाद फिर जो है गुड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, इनका जो है वो ऐसा भी नहीं है कि उसका जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी जो है वो कम होता है, और वो भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो भी अच्छा होता है। इसके बाद फिर है इकोलेलिया। इकोलेलिया में क्या होता है मोस्टली कि वो जो है
अगर कोई उसका टीचर अगर हो गया, मतलब कि वो अगर जो भी उनसे अगर कोई बात कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसी की बात को जो है रिपीट करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ अगर उसको बोलते हो कि आपका नाम क्या है, तब फिर जो भी अगर ऑटिज्म के पेशेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो आप ही के नाम को, आप ही की जो आवाज़ है उसको जो है रिपीट करेगा, वो भी आपको बोलेगा आपका नाम क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से उसके बाद फिर जो है डिफिकल्टीज इन स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, कुछ कुछ एक्टिविटी जो कि उसको जो है प्रॉब्लम्स आएगी, मतलब जैसे अगर कोई भी एक्टिविटी उसको अचानक से अगर दे देते हो तब फिर वो उसको जो है अच्छे से वो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है लियो कैनर में जो है इतने 11 बच्चों पे जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। इसमें से वो देखते हैं कि सिर्फ जो एक बच्चा जो होता है जो कि ऑटिज्म से वो डायग्नोज होता है, ठीक है। बाकी जो है सारे बच्चे जो है या तो फिर जो सिजोफ्रेनिया के कंडीशंस के होते हैं, ठीक है, या तो फिर जो है किसी और भी प्रॉब्लम से जो हो ग्रसित होते हैं। लेकिन जो सिर्फ एक जो चाइल्ड होता है जिसका नाम रहता है डोनाल्ड ट्रिपलेट, जो कि पहला बच्चा होता है, क्या मतलब फर्स्ट पर्सन है जिसको जो है ऑटिज्म से वो डायग्नोज हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है लक्षण किसके पाए गए थे, ऑटिज्म के। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे 1944 में जो है हंस एस्पर्जर जो है, ठीक है, 1944 में एस्पर्जर जो है एक, ये भी जो है एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो उसमें से ये उनको मिलता है कि जो इनके भी जो जिन भी ग्रुप के बच्चे पे जो वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसमें भी ये देखा गया कि जो डॉक्टर थे लियो कैनर, ठीक है, तो वो जो सिम्टम जो डिस्क्राइब किए थे वही सिम्टम जो है इनके भी बच्चों में जो है वो देखा जा रहा था, ठीक है। इसके बाद फिर 1980s में जो है लॉर्ना विंग जो है ये सबसे पहले जो है एस्पर्जर सिंड्रोम का जो है टर्म जो है यूज किए, ठीक है। मतलब एस्पर्जर सिंड्रोम जो है एक प्रकार का जो ऑटिज्म का टाइप है जिसका हम लोग आगे देखेंगे। तो 1980 में जो है लॉर्ना विंग ये जो है सबसे पहला जो है एस्पर्जर सिंड्रोम के टर्म का जो है यूज किए, जो कि हैंस एस्पर्जर के नाम पे जो है रखा गया था। इसके बाद फिर 1991 में यूटा फ्रिथ, जो कि वो सबसे पहला जो है बुक एस्पर्जर सिंड्रोम पे जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है, कि जो सबसे पहला बुक जो है एस्पर्जर सिंड्रोम पे जो किनके द्वारा पब्लिश किया गया था, ऊटा फ्रिथ, ठीक है। और फिर कब पब्लिश किया था, 1991 में। इसके बाद फिर अब हम लोग जो है इसके साइन और सिम्टम्स देखते हैं। तो आखिर सिम्टम्स क्या होता है जिसके कारण जो हम इसको जो है पहचान सकते कि वो बच्चा जो है ऑटिज्म से ग्रसित है, या फिर उसमें जो है क्या क्या लक्षण पाए जा सकते हैं। तो इसमें पहला है लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, मतलब वो जो है अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर आप उससे जो है बात करोगे तब फिर वो आपसे जो है बात करने टाइम पे जो है उससे वो आपसे जो है वो कभी आई कांटेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। या फिर वो अपना जो है आँख जो है कहीं और ध्यान रखेगा, ठीक है, या फिर वो अपना जो है आपसे कभी भी वो प्रॉपर जो है आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेगा। इसके बाद फिर रिपीटेटिव मूवमेंट और बिहेवियर्स, मतलब बच्चा जो है क्या करेगा, जो भी ऑटिज्म के जो पेशेंट होंगे वो क्या करेगा कि जो है एक ही मूवमेंट को हमेशा रिपीट करता जाएगा, या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर जो कि हमेशा वो रिपीट करता जाएगा। जैसे कि कोई भी अगर उसको काम कर बोल या तो फिर जो कर रहा होगा तो फिर उसी को जो हमेशा रिपीटेडली वो उसी को करते जाएगा। जैसे अगर हाथ अगर मूवमेंट कर रहा तो हाथ ही वो मूव करता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ स्विच को जैसे ऑन ऑफ कर रहा तो उसी को जो हमेशा लगातार वो करता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार वो हमेशा बिहेवियर जो है शो करता रहता है। नैरो रेंज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसका जो इंटरेस्ट जो है, जो भी उसको पसंद की चीज़ें हैं, रुचि जिस चीज़ में वो दिखता है, वो जो है पूरा एक सीमित रहता है, ठीक है, कि पूरा एक लिमिटेड रहता है, कि उसको अगर कुछ और भी अगर आप नया चीज़ दे दिए तब फिर उसमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता है। इसके बाद फिर है हाई सेंसिटिविटी टू साउंड्स, ठीक है। अगर अभी जैसे हम लोग बात किए थे कि अगर उस साउंड को जो है अगर नॉर्मल चल रहा है जो उसको पसंद अगर वैसा ठीक है, अगर अचानक से अगर कोई तेज साउंड कर दे तब भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई लो साउंड पे चल रहा है तब भी उसको प्रॉब्लम्स होती है, या फिर कोई उसको जो है टच कर दिया तब भी उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ जो है स्मेल्स जो है कुछ अलग टाइप का स्मेल्स आ गया तब फिर उसको प्रॉब्लम्स होती है। या तो फिर कोई जो है कुछ जो है अगर कोई व्यक्ति जो है उसके सामने से अगर आ रहा है, ठीक है, जो कि और लोगों के लिए जो है नॉर्मल है, तो अगर कोई व्यक्ति उसके सामने से आ रहा है तब फिर क्या करेगा, उस चीज़ को भी लेके वो जो है पूरा सेंसिटिव हो जाता है कि आखिर ये मेरे सामने क्यों आ रहा है, ये मेरे तरफ क्यों आ रहा है, ठीक है। उस चीज़ को लेके उसको प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद फिर नॉट लुकिंग एट और लिसनिंग टू अदर पीपल, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है कि जो है वो जो भी सामने से जो बात कर रहा होता है उसकी तरफ वो देखता नहीं है, जो कि हम लोग अभी पढ़े थे लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट में।
इसके बाद फिर है वो जो उसकी बातों को भी जल्दी वो ध्यान नहीं देता है, सुनता नहीं है जल्दी, ठीक है, उसकी बातों को ध्यान ही नहीं देता है, और आप उससे बोल रहे हो तो फिर वो आपकी आपकी बातों पे वो ध्यान ही नहीं देगा। इसके बाद फिर नॉट लुकिंग एट थिंग्स व्हेन अनदर पर्सन पॉइंट्स एट देम। अगर कोई व्यक्ति जो है उस पे जो है प्रॉपरली जो है उसी के नाम लेके अगर कोई बुला रहा है, या फिर जो है उसको इशारे से अगर कोई बुला रहा है गेस्चर के थ्रू, तब भी उसको जो है वो ध्यान नहीं देता है, नज़रअंदाज करता है, ठीक है। इसके बाद फिर है नॉट वांटिंग टू बी हेल्ड और कडल्ड, ठीक है। अगर कोई उसको जो है गले लगाता है या फिर जो है उसको जो है हक करता है, तब भी उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो जो है किसी के प्रॉपर जो है कांटेक्ट में जो है आना नहीं चाहता है, ठीक है। मतलब इसका जो है मेन, इसका जो एक और प्रॉब्लम्स है लेस अटैचमेंट, ठीक है। वो जो है जल्दी किसी से जो है अटैच नहीं होना चाहता है, ठीक है। जल्दी क्या मतलब उसका जो है एक सबसे बड़ा जो है सिम्टम है वो अटैच, मतलब किसी के साथ भी वो रहना पसंद नहीं करता, वो मोस्टली जो है ज़्यादातर वो अपने आप पे वो अकेले में ही वो जो है रहता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है हम लोग देखते हैं आगे, प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस। इसमें क्या होता है कि जो है वो किसी भी स्पीच को जो है अच्छे से जो है समझ नहीं पाता है। अगर कोई आप उसको जो है कोई भी बात अगर बोल रहा है तो फिर वो जो है उस चीज़ को जो है समझ नहीं पाता है, ना ही उसके जो है जो भी इशारे कर रहे हैं उसके थ्रू नहीं समझ पाता है। अगर सामने वाला को जो है फेशियल एक्सप्रेशन के जैसे हम लोग जो है समझ लेते हैं कि वो फेशियल उसका एक्सप्रेशन क्या है, या तो फिर वो गुस्सा है, उदास है या रो रहा है, इस टाइप से वो उसको जो है वो नहीं समझ पाता है। और टोन ऑफ वॉइस को भी नहीं समझ पाता है, जैसे कि कोई उसको तेज आवाज़ में बोल रहा है जैसे गुस्सा होकर, तब भी उसको ये बातें जो है नहीं समझ में आता है। इसके बाद फिर होता है ट्रबल इन एडेप्टिंग टू न्यू इन्वायरमेंट, मतलब वह जो है नया इन्वायरमेंट को जल्दी वो अडाप्ट कर ही नहीं पाता है, ठीक है। उसको हमेशा प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कि वो चाहता है कि जैसे था वो पहले वैसे ही रहना चाहिए। मतलब कोई जब अगर वो सब कुछ जो है वो चाहता है कि सेम रहे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी अगर उसमें जो है कुछ डिफरेंट दिखता है तब फिर उस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाता है जल्दी। मतलब जैसे अगर कहीं अगर प्रॉपर जो है अगर उसके अलमीरा में जैसे अगर कोई बुक्स रखा हुआ है, ठीक है, अगर जो है बुक्स के ऊपर जो है अगर कुछ जो है कार्टून टाइप का अगर कोई भी खिलौना रखा हुआ है, तो अगर उसके खिलौने को जो है अगर आप हटा के जो है कहीं और रख दोगे तो फिर वो आगे जब वो देखेगा तो फिर से वो खिलौना को लाके जो है वहीं पे रखेगा, ठीक है। जैसे उसको पहले से पसंद था वो ऐसे ही रहना चाहता है। वो जो है कुछ भी जो है अपने लाइफ में जो है कुछ भी जो है चेंज जो है नहीं चाहता है, ठीक है। अगर आप वो जो है कुछ भी जो है डिफरेंस देख लेगा तो उसमें जो है उसको अच्छे से वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे अगर कहीं ये भी देख ले सकते हैं, जैसे कुछ जैसे 4-5 जो है खिलौने रखे हुए हैं, ठीक है। अगर उसका आप जो है मूवमेंट जो है अगर आप इधर उधर कर दिए कोई भी खिलौने का जो है, ठीक है, या फिर उसके जो है नंबर्स जो है चेंज कर दिएगा, जो 1 पे था उसको 3 पे कर दिया, इस टाइप से, तब फिर अगर वो देखेगा तो उसको जो है वो फिर से जो है सीरीज वाइज में जो है उसको पहले रखेगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। उसमें ये भी देखा है कुछ कुछ जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि सेल्फ इंजूरियस, मतलब वो अपने आप को जो है हार्म करेगा, ठीक है, सेल्फ हार्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई उसको जो है कहीं अगर चाकू मिल जाता तो अपने आप को जो है कट उट करेगा, ठीक है, हाथ पे जो है चाकू चलाएगा, ये सब जो है सेल्फ और अपने आप को जो है इंजर्ड करता है। इसके बाद फिर है एग्रेशन, मतलब उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा रहता है, ठीक है, कि मतलब कि दूसरे को जो है इसमें जो है हर्ट कर देता है वो मोस्टली। अगर जो है सामने वाला अगर कोई उससे अगर बात करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो अगर वो उसको नज़दीक आते हुए देखेगा तो फिर उसको ये लगता है कि वो मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो इस कारण से जो है गुस्से में आके जो है उस पर जो है वो अटैक भी करता है, ठीक है। उसके कारण जो है सामने वाले पे जो है वो हर्ट होता है। इसके बाद फिर है प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, मतलब ये भी जो है उसके एग्रेशन से रिलेटेड है। मतलब अगर कोई भी खिलौना उलौना जो है से अगर वो खेल रहा हो तो फिर अचानक से अगर उसको गुस्सा आ गया तो उसको फेंक दिया, ठीक है, या तो फिर जो है कहीं अगर सामने शीशा अगर रखा हो तो उस पर जो है अचानक से फेंक दिया किसी भी जो भी उसके हाथ में है, तो इसके कारण जो अगर वो शीशा भी फूट जाएगा, तो इससे कारण क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है। आज हम लोग जो है ऑटिज्म के जो है हिस्ट्री देखे, साथ साथ में जो है इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में पढ़े, कुछ कुछ जो उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में पढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑटिज्म के ही अगले पार्ट में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।